हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया संजना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं बच्चे देखते क्यों नहीं, अकाउंट से भागते हैं बच्चे। बच्चों को अकाउंट्स अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन पास तो होना पड़ेगा अकाउंट्स में, अकाउंट्स अच्छा नहीं लगता है। ओके। मुझे बताओ सर, मेरा फेवरेट अकाउंट्स एंड टैक्स है। वेरी गुड राहुल। कोई तो है कि जिसका अकाउंट्स फेवरेट है। अरे यार। अ, चलो स्टार्ट करें। आप लोग आ जाओ पेज नंबर, कौन पे आ जाओगे? पेज नंबर 251। पेज नंबर 251। सर योर वे ऑफ टीचिंग इज यूनिक। थैंक यू राजदीप। लेकिन ये यूनिक स्टाइल ही लोगों को समझ में नहीं आती ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा। लोग कहते हैं सर आप फालतू पढ़ाते हो। बोलो ना हाँ। दीपांशी बोल रही है ना, लगता है आपसे डरते होंगे बच्चे। हाँ सही बात है अथर्व, यू आर राइट। किसी ना किसी को तो डराना पड़ेगा ना बच्चों को। अगर सभी लोग मस्ती कराएंगे तो डरेंगे किससे? तो किसी ना किसी से तो डरना पड़ेगा। चलो अभी टाइम पास बंद करते हैं। राहुल बोल रहे अच्छा तो पढ़ाते हो। चलो ठीक है, अभी जैसा पढ़ाते वैसा, अभी तो एग्जाम पास करने से मतलब है। आपका आपका स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 251। स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 251 पे आ जाओ। स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 251। अनसॉल्व क्वेश्चन जितने भी हैं, जसप्रीत कहाँ पे चली गई? जसप्रीत कल नहीं आई थी क्या तू? तूने कल बंक किया लेक्चर। दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट करेक्ट। ओके चलो, मैं क्या करता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दिया है। मैं मेरा वीडियो म्यूट करता हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। सर मैंने आप अपने होम टाउन में आ गई हूँ, मेरे मॉड्यूल नहीं ला पाई, व्हाट शुड आई डू? दैट्स अ गुड क्वेश्चन बेटा, बट यू कांट डू एनीथिंग। पीडीएफ से पढ़ो बेटा, और कुछ नहीं कर सकते। पीडीएफ तो होगा ना, पीडीएफ डाउनलोड तो कर सकते हो बेटा। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, करेक्ट है। या यू कैन सी आफ्टरवर्ड्स, नो इश्यूज। बट एटलीस्ट ऐसा ना हो जाए कि फिर एक पॉइंट ऐसा ना आ जाए सब लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे और मैं अकेला बोल रहा हूँ, तो वो तो मेरे लिए भी टफ हो जाएगा भाई। मैं ऐसा नहीं पढ़ा सकता हूँ, सामने कोई तो चाहिए। तो हाँ, मतलब एक एक करके सब लोग चले जाएंगे, तो कोई कोई है जो मेरे साथ रहेगा। ओके ओके। दीपांशी बोल रही है यस सर, सर डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। एकता बोल रही है डोंट वरी। चलो 4-5 जन तो हैं जो कह रहे साथ में हैं। चल डन डन डन। जिसको भी नेटवर्क इशू है वो डेफिनेटली यूट्यूब पे देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। लेकिन 2-4 जन रहेंगे तो मुझे पढ़ाना आसान होगा, आसान होगा। एटलीस्ट मैं समझ पाऊंगा बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग बात कर पाऊंगा। चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम पास नहीं करते, लेट्स टॉक अबाउट स्टडीज नाउ। मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ मेरा। सर पेज नंबर कौन सा? न्यू अमेंडमेंट? अरे छोड़ो, न्यू अमेंडमेंट ओल्ड वाला रहेगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी इंस्टीट्यूट को सिलेबस ड्राफ्टिंग ऐसे भी नहीं आता है, फालतू ड्राफ्ट करके रखा है। 251 अनसॉल्व क्वेश्चन है, इतना समझ लो। अब अनसॉल्व क्वेश्चन जहां से निकालना है वहां से निकाल लो। अनसॉल्व क्वेश्चन है आपके। मैं आज अनसॉल्व क्वेश्चन सारे करा दूंगा, कल आपको जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं अपने आप, और उसमें कोई डाउट होगा तो पूछोगे। करेक्ट है? मैं आज अनसॉल्व क्वेश्चन सारे सॉल्व करा देता हूँ, और कल क्या करोगे, अपने आप जितने भी सॉल्व क्वेश्चन हैं वो अपने आप सॉल्व करोगे। मुझे लग रहा है बन जाएंगे आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन डू इट ऑन योर ओन। बट आई थिंक आज अनसॉल्व क्वेश्चन करा देता हूँ, तो उससे क्या होगा, आपका हो सकता है किसी में से एक आध क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन ऐसे ही दिए, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए हुए,
तो और बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर ड्राफ्टिंग करने वाला है ना यहाँ कहीं से उठा के पेस्ट कर देता है उसको। तो चलो गाइस, और आपको पता है, एक मिनट, पेज नंबर 251 है मेरा, आपका देख लो, अनसॉल्व क्वेश्चन 1। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन, चलो मैं कोशिश करता हूँ मैं लिख पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 1, H Limited acquired 15,000 equity shares in S Limited on 1st April 2017 and on 31st December 2017 the balance sheet of S Limited was as follows। मैं कल से कहा, मतलब मैं जब से कंसोलिडेशन स्टार्ट किया तब से कह रहा हूँ कि बेटा एक बात ऑलवेज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है आपको? वो बात ये है कि डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ बैलेंस शीट इज रियली इंपॉर्टेंट। जब तक आप डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ बैलेंस शीट को ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप मिस्टेक कर बैठोगे। इसीलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या होगी और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। बताओ यहाँ पे डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है? ये क्वेश्चन में डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है? ये क्वेश्चन में डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है? ये क्वेश्चन में डेट ऑफ बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2017। डेट ऑफ बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2017। बताओ एक्विजिशन डेट क्या है? एक्विजिशन डेट क्या है? एच लिमिटेड अक्वायर्ड 15,000 शेयर्स ऑन 1 अप्रैल। कब अक्वायर किया था उसने? 1 अप्रैल को अक्वायर किया था। तो 1 अप्रैल इज द डेट ऑफ एक्विजिशन। 1 अप्रैल इज द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या होगा? 1 जन 2017 होगा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ है? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 20 लाख रुपीज। जनरल रिजर्व, लेकिन नीचे ध्यान से पढ़ना, जनरल रिजर्व कौन सी डेट का है? जनरल रिजर्व कौन सी डेट का है? 1 जन 2017 का है। मतलब ये जनरल रिजर्व अक्यूमुलेटेड नहीं है। समझ में आया क्या? ऑल दो बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? बैलेंस शीट 31 दिसंबर की है, लेकिन वो जनरल रिजर्व के नीचे स्पेसिफिक डेट लिखी गई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जनरल रिजर्व 31 दिसंबर 2017 की बैलेंस शीट का अक्यूमुलेटेड होगा कि ये 1 जन वाला है? ये कौन सा वाला है? 1 जन वाला है। तो बताओ 1 जन को जनरल रिजर्व कितना था? 4 लाख था। 1 जन को जनरल रिजर्व कितना था? 4 लाख था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन 1 जन, 1 जन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था? 1 जन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 1 लाख रुपीज। प्रॉफिट फॉर 2017 बेटा, 2000 फॉर द ईयर 2017, मतलब ये इस साल का प्रॉफिट है। बताओ फॉर द ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा? 4 लाख रुपीज है। फॉर द ईयर का प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपीज है। माय क्वेश्चन टू यू, इसका मतलब क्या होगा? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अक्यूमुलेटेड आएगा क्या वो 5 लाख रुपीज होगा क्या? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों को? डिड यू गेट माई पॉइंट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। फाइंड क्या करना है? कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसे कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, या तो उसे हम कहते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। तो मुझे बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है बच्चों? डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2017। तो उसके पहले जितने भी प्रॉफिट अर्न किए होंगे, आपको नहीं लगता ये सारे कौन से प्रॉफिट होंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होंगे। अरे हाँ या ना? ये सारे कौन से प्रॉफिट्स होंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होंगे। एंड प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, आपको नहीं लगता ये सारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होंगे? ऑल गुड एंड ऑल कनेक्टेड, सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे कैच है, पोस्ट, हाँ, ये 4 लाख कौन सा प्रॉफिट है? ये 4 लाख कौन सा प्रॉफिट है? ये 4 लाख कौन सा प्रॉफिट है बेटा? फटाफट आंसर करोगे। ये 4 लाख कौन सा प्रॉफिट है? ये 4 लाख कौन सा प्रॉफिट है? 4 लाख कौन सा प्रॉफिट है? बाकी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है। 4 लाख कौन सा प्रॉफिट है? बताओ फटाफट। फोर लैक्स कौन सा प्रॉफिट है? करेक्ट है। ये प्रॉफिट कौन सा है? किसी ने आंसर नहीं दिया।
हाँ करेक्ट, सबने आंसर दिया, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर करेक्ट है, ये फॉर द ईयर का प्रॉफिट है, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं है, ये पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं है, डेट ऑफ एक्विजिशन अदर देन बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। समझने की कोशिश करो, डेट ऑफ एक्विजिशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं है, डेट ऑफ एक्विजिशन अदर देन बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। तो ये 4 lakhs का जो प्रॉफिट है, अगर मान के चलो डेट ऑफ एक्विजिशन ये होता फॉर दी एक्विजिशन, लेकिन डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी की 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, तो कॉमन अप्लाई करके बताओगे। बताओ यहां से यहां, यहां से यहां कितने मंथ्स आते हैं, यहां से यहां कितने मंथ्स आते हैं, 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होगा, प्री एक्विजिशन होगा। तो बाकी का रिमेनिंग 9 मंथ्स का प्रॉफिट क्या रहेगा, पोस्ट एक्विजिशन रहेगा। तो बताओ फटाफट फाइंड करके, 4 lakhs, 4 lakhs मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3/12, बताओ कितना आ रहा है, बताओ ना फटाफट कितना आ रहा है दोस्तों। अरे बताओ 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 कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है क्या, ओके 1 लाख आ रहा है, कितना आ रहा है 1 लाख, मुझे बताओ क्या ये भी प्री, ये जनरल भी क्या प्री एक्विजिशन है, क्या ये भी प्री एक्विजिशन है, और उसमें क्या आप ये 1 लाख और ऐड कर दोगे क्या, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज हो जाएगा। तो पता पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा, कॉमन सेंस ही अप्लाई कर दो, ये लिखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। क्या 4 lakhs मल्टीप्लाई बाय 9/12 होगा क्या, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 lakhs। तो क्या आपका यहां से तक का जो प्रॉफिट है, क्या वही पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की डेफिनेशन को दो बोलो समझ में आएगा। क्या होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। तो आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन तो ये है, उसके बाद का प्रॉफिट ही तो पोस्ट होगा। तो ये 4 लाख का 9 मंथ्स का प्रॉफिट कर दो, और ये एक अजम्पशन के साथ चलते हैं कि हम प्रॉफिट इवनली अर्न कर रहे हैं। सर जनरलिज्म वाला पॉइंट नहीं समझा, राजदीप ने बताया, जनरलिज्म तो बेटा फर्स्ट जेन का ही है ना, प्रॉफिट अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन के पहले जो भी अर्न किया वो सब क्या है, एक्विजिशन के पहले जो भी अर्न किया वो सब क्या है, प्री एक्विजिशन है। एक्विजिशन के पहले जो भी अर्न किया वो सब क्या है बेटा, प्री एक्विजिशन है। तो ये सब एक्विजिशन के पहले होना है, उसमें एक और कर दिया, एक्विजिशन ये 4 लाख में से 1 लाख भी तो प्री एक्विजिशन के पहले ही अर्न हुआ ना। राजदीप समझ में आया क्या बेटा, राजदीप भाटिया कहां से बेटा तू भाई, राजदीप भाटिया, डिड यू अंडरस्टैंड। पता नहीं सर, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओके। बट समझ में आया कि मैं पूछा क्या, ये बात समझ में आ गई क्या। चलो कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, आपको जो क्वेश्चन का आंसर पूछा था कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कैपिटल प्रॉफिट 6 लाख होना चाहिए, और आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए, आंसर आ गया। डाउट है तो पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली लिमिटेड। बेटा मुझे लग रहा है ये सब एमसीक्यूज ही हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, डोंट इग्नोर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आपका स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 2.251, योर स्टडी मटेरियल पेज नंबर 251, मैं यहाँ पे बोलना भूल गया था, आईसीएसआई स्टडी मटेरियल पेज 251, आईसीएसआई स्टडी मटेरियल पेज 251, क्वेश्चन नंबर 1 चला, आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली लिमिटेड। दिल्ली लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, मैं पहले भी कहता हूं प्लीज बच्चों ध्यान रखना, डेट ऑफ बैलेंस शीट और डेट ऑफ एक्विजिशन को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी मिस्टेक होते रहेगी, आपकी मिस्टेक होते रहेगी, ठीक है। अब बताओ क्या लिखा है, 42,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, 1 जन 2017 का दिया है, कब का दिया है, 1 जन 2017 का दिया है, ये लोग बना लेते हैं, 1 जन 2017 पे जनरल रिजर्व कितना दे के रखा हुआ है, विच इज गिवन 18 lakhs, कितना दिया हुआ है 18 lakhs।
सर 31 दिसंबर 2017 की बैलेंस शीट है, उसमें 1 जन 2017 का जनरल रिजर्व कैसे आ सकता है? अगर किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इतना कहूंगा, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको मान लो, उसके साथ झगड़ा मत करो। अब क्वेश्चन में तो स्पेसिफिक लिखा है ना कि वो 1 जन 2017 का है, तो फिर उसके साथ क्यों फाइट करने की, उसके साथ क्यों आर्ग्यूमेंट करने की ना हमें? भले मैं मानता हूँ वो 31 दिसंबर 2017 की बैलेंस शीट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये 1 जन 2017 का है तो मान लो, झगड़ा नहीं चाहिए, अपन को झगड़ा नहीं चाहिए, ठीक है ना? चलो, तो जनरल रिजर्व कितना होगा? 18 lakhs। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 दिसंबर 2017, बेटा जब ऐसा लिखा एज ऑन 31 दिसंबर 2017, फिर तो ये अक्यूमुलेटेड बन गया। क्या बन गया आपका? अक्यूमुलेटेड बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ये तो प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कितना होगा ये आपका? 6 लाख रुपीज। सन्ड्री एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, अदर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट 80% ऑफ शेयर्स। कितने परसेंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है? 80% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है। फटाफट बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या आएगा? 80% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है, फटाफट बताओगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या आएगा? धनाधन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या आएगा? आंसर देख के नहीं बोलोगे, अपने आप बोलोगे। बच्चे है कि भाग गए? हाँ बताओ कितना आया? दीपांशी आंसर क्या है? दीपांशी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है बेटा? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है दीपांशी? मतलब ही नहीं है, मतलब क्या दीपांशी? विदाउट एक्विजिशन तो बेटा कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जो बैलेंस शीट डेट है वही डेट ऑफ एक्विजिशन है दीपांशी। जब कुछ भी नहीं दिया होगा ना तो मान लेंगे जो बैलेंस शीट डेट है वही क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन है। जसमीत कहाँ गई? कौन से बच्चे हो गए नहीं पता है मुझे भी। अथर्व गायकवाड़, दर्शन धोखा, दीपांशी, एकता, समझ में तुम लोग क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो क्या? राहुल, राजदीप भाटिया। हाँ ठीक है ना, वो दैट इज फाइन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चे कहाँ इतना कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है। इट वॉज अ वेरी डैम सिंपल क्वेश्चन। अब बेटा एक सेकेंड, क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया है तो मान लेना जो आपका, सी लिसन मी केयरफुली, जो आपकी बैलेंस शीट डेट है वही डेट ऑफ एक्विजिशन है। जो आपकी बैलेंस शीट डेट है वही डेट ऑफ एक्विजिशन है। when nothing has been given you can definitely assume कि जो आपकी बैलेंस शीट डेट है वही क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन है। एक और assumption सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपका 1 जन 2017 को जनरल रिजर्व कितना था? 18 lakhs। तो मुझे बताओ 31 दिसंबर 2017 को कितना होगा? हम मानेंगे कि करंट ईयर में जनरल रिजर्व जीरो अर्न हुआ, तो बताओ जनरल रिजर्व 31 दिसंबर 2017 को भी कितना आएगा? 18 लाख ही तो आएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही मानेंगे बेटा कि जो बिगिनिंग में था वो क्लोजिंग में भी होगा, जो बिगिनिंग में था वो क्लोजिंग में भी होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बेटा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बताओ टोटल शेयर कैपिटल कितनी है? 42 लैक्स। और कितने परसेंट शेयर्स अक्वायर किए हैं? 80%। तो बताओ 42 लैक्स का 20% किसको मिलेगा? माइनॉरिटी को मिलेगा। किसको मिलेगा? माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी को। मैं तो कहूँ ऐसा मत करो, ऐसे कर दो। मुझे बताओ क्या 42 लैक्स क्या टोटल कैपिटल है? हाँ टोटल कैपिटल है। बताओ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना था? 6 लैक्स था। हाँ 6 लैक्स था। बताओ जनरल रिजर्व कितना था? 18 लैक्स था। हाँ 18 लैक्स था। और उसी डेट पे क्या हुआ है? एक्विजिशन हुआ है, इसलिए पोस्ट का तो सवाल ही नहीं आता है। इसलिए पोस्ट एक्विजिशन का तो सवाल ही नहीं आता है। तो मुझे बताओ इसका टोटल करोगे तो कितना आता है? इसका टोटल आ जाएगा 42 प्लस 60, नहीं प्लस 60 नहीं है ना, ये 6 लैक्स है ना। हाँ 6 लैक्स। तो बताओ कितना हो गया? 48 प्लस 18, 48 प्लस 18 कितना आ गया? 66 लैक्स। और उसका 20% कर दो। ये टोटल कितना आ रहा है? 66 लैक्स आ रहा है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन की नेट एसेट कितनी थी? 66 लैक्स थी। इसका 80% किसको जाएगा? मेजोरिटी को जाएगा। तो इसका 20% किसको जाएगा? माइनॉरिटी को जाएगा। अग्रीड ऑन दिस पार्ट? तो बताओ इसका, सर स्प्लिट स्क्रीन इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस ऐप, हाउ शुड आई स्टडी? अनन्या सिंह। बेटा तो ये क्वेश्चन मार्क है यार, कैसे पढ़ाई करोगे? कोई गाइड कर सकता है क्या अनन्या को? एनीवन कैन गाइड अनन्या कि कैसे पढ़ाई करे? उसकी स्क्रीन में स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई गाइड कर सकता है क्या अनन्या को?
कोई मोबाइल में पीडीएफ ओपन कर दो ना बेटा, पीडीएफ ओपन ही नहीं हो रहा है, गजब हो जाएगा बेटा। नहीं कैसे करेंगे, पीडीएफ तो ओपन होना चाहिए ना, पीडीएफ सपोर्ट नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम होगी। हाँ आयुष मैं लेक्चर में हूँ, मैं करता हूँ मैं एक्चुअली है ना, मैंने आपको बोला था कि आप मुझे 2:30 को कॉल कर लेना, तो मैं क्या तो मेरे दिन में लेक्चर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं आजकल, ऐसा हो गया है। हाँ मेरा 11 बजे कंप्लीट होगा लेक्चर। मैं करता हूँ आपको, चलो मैं यस करता हूँ। ओके पीडीएफ रीडर ऐप डाउनलोड करके देखो, दीपांशी ने कहा है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अनन्या बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कैम स्कैनर से हो जाएगा, राहुल ने कहा। चलो ठीक है। आ, अरे अरे एक मिनट, दीपांशी दीपांशी सर, दीपांशी ने क्वेश्चन पूछा, सर आपने कहा था कि जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस सेम होता है, तो अगर ये ऐसे करे तो आंसर गलत हो जाएगा ना। बेटा करेक्ट है, मैंने ये जरूर कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो एक ही होता है, लेकिन एक होने का मतलब these are two different categories but you know got separated from, मतलब आपका जनरल रिजर्व जो है it got separated from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। गेट माय पॉइंट, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका जनरल रिजर्व है ये सेपरेट कहां से हुआ था, सॉरी जनरल रिजर्व जो है सेपरेट कहां से हुआ, ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 10 lakhs का, मैंने यहाँ से 4 lakhs लिया और यहाँ पे रख दिया, तो बताओ है तो एक ही ना। मेरा कहने का मतलब ये था, दोनों दोनों नाम अलग अलग है लेकिन है तो एक। दीपांशु डिड यू गेट माय पॉइंट क्लियर? मतलब यू कांट ट्रीट ना कि जनरल रिजर्व को ट्रीट ना करके सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर कर दो, ऐसा तो नहीं चलेगा। यू गेट माय पॉइंट? कहने का मतलब ये है कि ये दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब बच्चा बहुत बार क्या वो सोचता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अलग हो जाएगा, जनरल रिजर्व अलग हो जाएगा, मैं दोनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है बेटा। अनन्या को कुछ प्रॉब्लम है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अनन्या। ओके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। On 30th June 2017, 2/3 of the shares of S Limited with a total capital of 48 lakh was acquired by H Limited. The balance of S Limited showed a debit balance of 24 lakhs on 1st Jan 2017 and a credit balance of 14,40,000 on 31st December 2017. देखो ऑलवेज अभी यहाँ पे देखो सर वीडियो पॉज हो रही है बार बार, जसवीत बाद में देख ले बेटा, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है बाद में देख ले बेटा, क्योंकि यहाँ से तो बराबर चल रही है बेटा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तेरे वहां पे नेटवर्क की इश्यूज होगी, बाद में देख ले, अपलोड हो जाएगा बेटा। 1st Jan 2017, 31st December 2017, 30th June 2017, 2/3 of the shares of S Limited with a total capital of 48 lakhs was acquired by H Limited। मतलब एक्विजिशन कब हुआ ये ध्यान रखना, एक्विजिशन कब हुआ है, एक्विजिशन 30th जून को हुआ है। कब हुआ है? 30th जून को हुआ है, और 30th जून को एक्विजिशन हुआ था, तब इनके पास कितनी वैल्यू की टोटल कैपिटल थी? सब्सिडरी कंपनी के पास 42 lakhs की टोटल कैपिटल थी, उसमें से 2/3 अक्वायर कर दिया। देखो यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं, टोटल कैपिटल देके रखा हुआ है, नंबर्स नहीं दिए हैं, टोटल कैपिटल देके रखा हुआ है। तो 42 lakhs की टोटल कैपिटल थी, उसमें से 2/3 अक्वायर, कितना अक्वायर कर लिया? 2/3 अक्वायर कर लिया। तो बताओ 42 lakhs का 2/3 कितना होता है? 42 lakhs का 2/3 कितना हो जाता है बताओ? lakhs है, सॉरी, ओके बच्चे कह रहे हो 48 lakhs है, ओके ये लो मैंने चेक कर दिया, 48 lakhs का 2/3 बताओ कितना होगा? 2/3 बताओ कितना होगा बेटा इसका? 48 lakhs का 2/3 कितना होता है? 32 lakhs। मतलब क्या ये मेजोरिटी, मतलब एच लिमिटेड ने इतना अक्वायर किया होगा क्या? 1st Jan 2017 क्या लिखा हुआ है? 1st Jan अरे एस लिमिटेड शोड अ डेबिट बैलेंस of rupees 24 lakhs on 1st Jan 2017। कल ही मैंने बताया था आपको
कि डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उसका मतलब क्या होता है, क्या ये नेगेटिव बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव 24 लाख होगा क्या आपका, लॉस है ये, करेक्ट है, ये क्या है आपका लॉस है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 14,40,000 ऑन 31 December 2017, क्या यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 14,40,000 का 14,40,000 का क्या क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। ओके, आगे क्या लिखा है, द कॉस्ट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एच लिमिटेड इन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड इज ₹36 lakhs, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व। मुझे बताओ ये 14,40,000 है, 14,40,000 है, ये 14,40,000 है, बराबर से लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो 14,40,000 का पॉजिटिव बैलेंस है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन, कितना दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 36 lakhs। बताओ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड करके बताओ फास्ट। पहले क्वेश्चन पूछ लूं, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होगा, पहले तो यही क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होगा, किसी का भी आंसर नहीं आया, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होगा। दर्शन ने कहा 38,40,000, चेक कर लूं मैं, प्लस 20, ये एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, तो आंसर निकाल के बताओ फास्ट। चलो 38,40,000 ये एकदम करेक्ट है, परफेक्ट आंसर है, सभी बच्चे बराबर सोच रहे हैं, एकदम परफेक्ट है। हाँ, आंसर क्या है बेटा, दिवांशी बताओ। दीपांशी आंसर क्या है बेटा, 720, कैसे आया, हाउ डिड यू गेट इट। बाकी सभी बताएंगे कैसे है दीपांशी। दर्शन क्या आंसर आया बेटा, दीपांशी कैसे आया था, एक्सप्लेन मी। $32 लेस 16 lakhs, 16 लाख कौन सा था, प्लस 12,80,000 समझ में नहीं आया दीपांशी, ये क्या लिख रही है, 16 lakhs कहाँ से आया, 16 लाख कहाँ से आया। करेक्ट है, 32 lakhs कैपिटल का करेक्ट है, 16 लाख का लॉस, लॉस का शेयर, हाँ करेक्ट है। एक्विजिशन कितना परसेंटेज है, 2/3 है ना, हाँ 24 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 3, करेक्ट है, 16 lakhs परफेक्ट आंसर है, एंड 12,80,000 फॉर 6 months,
करेक्ट है। 12,80,000 फॉर 6 मंथ्स, 12,80,000 फॉर 6 मंथ्स, ये कितना आया था ये तुम्हारा आंसर? ये सबको समझ में आया कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे फाइंड किया? प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इक्वल टू, सबका आंसर बराबर आया था, एक बार मैं लिख देता हूँ, 14,40,000 माइनस करेंगे -24 लाख। अगर ये इस तरह से करेंगे तो 14,40,000 प्लस 24 लाख हो जाएगा क्या? तो बताओ ये कितना आएगा आपका? 24 लाख प्लस 14,40,000, तो ये आ गया 38,40,000। इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। क्या ये 6 मंथ्स का, इसमें से 6 मंथ्स का शेयर क्या आपका इधर का रहेगा क्या? तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? ये तो आंसर गलत है दीपांशी तेरा। 38,40,000 डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आ जाएगा? 19,20,000। कितना आ जाएगा? 19,20,000। तो 6 मंथ्स का ही है ना ये, फर्स्ट जन से लेके, हाँ ये तो 6 मंथ्स ही है, 6 मंथ्स ही है। तो मुझे बताओ, हमें फाइंड करना है गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, ये कितना है? 32 lakhs। उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट का शेयर ऐड करेंगे। कैपिटल प्रॉफिट 19,20,000 है। कितना है? 19,20,000 और ये रहा 24 lakhs। तो ये कैसे आएगा? 2/3 मल्टीप्लाई बाय -24 lakhs प्लस 19,20,000। तो बताओ ये कैसे हो जाएगा? 19.20 -24, 4.80 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो ये कितना आ गया? -3.2 lakhs, -3.20 lakhs, -3.20 lakhs। तो बताओ ये कितना होगा आपका? 32 - 3.20, तो ये हो जाएगा 28.8 lakhs। और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन 36 lakhs। तो 36 lakhs तो -36, तो ये कितना हो गया? 7,20,000। 7,20,000 ये क्या बन गया आपका? गुडविल ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मुझे पूछ ले। ये समझ में आ रहा है कि आप ये एक दो क्वेश्चन हमने ये देखे जहां पे डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या दीपांशी करेक्ट है? करेक्ट है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम करेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, कोई इश्यूज नहीं है, एकदम करेक्ट है। एक मिनट मुझे बताओ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो, क्या फर्स्ट इन 2017 का प्रॉफिट 24 लाख है? दर्शन को समझा क्या? धोखा भाग गया कि है? जस्ट वी अंडरस्टूड, शैल आई एक्सप्लेन? चलो एक बार मैं बोल लेता हूँ, चलो फटाफट देख लो। फर्स्ट इन 2017 का प्रॉफिट कितना? -24 लाख। यहाँ का प्रॉफिट कितना है? 14,40,000। तो फॉर द ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा? मैंने ये कैलकुलेट किया 38,40,000। तो मुझे बताओ 6 मंथ, इसमें से 6 मंथ्स का प्रॉफिट क्या प्री एक्विजिशन होगा? हाँ ये क्या होगा आपका? प्री एक्विजिशन होगा। तो बताओ ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो ये भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, लेकिन ये नेगेटिव प्रॉफिट है। तो बताओ टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ऐसे देखते हैं। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स लिखते हैं क्या? तो वो कितनी है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स? 32 lakhs। क्या 48 lakhs का 2/3 एक्वायर किया है क्या? करेक्ट है। अब बताओ 19,20,000 - 24 lakhs, क्या ये टोटल कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा क्या आपका? और उसका 2/3 क्या हम ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसका जो 2/3 आएगा वो -3,20,000 आ रहा है।
तो आपका प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट कितना आ गया? 28,80,000। इसको किसके साथ कंपेयर करोगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो मुझे बताओ गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आ गया? 7,20,000। धोखा समझा कि नहीं समझा? कल तेरा क्वेश्चन यही था। धोखा भाग गया लगता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करके बताओ सॉल्व फटाफट। कल यही क्वेश्चन तो पूछा था ना धोखा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताओगे। एस लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ रुपीज 45 lakhs इन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। एस लिमिटेड के पास 45 लाख शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 100। 45 lakhs की शेयर कैपिटल है ऑफ रुपीज 100 ईच। आउट ऑफ दिस एच लिमिटेड परचेज 75% शेयर्स ऑफ रुपीज 52,50,000। इसमें से एच लिमिटेड ने 75% शेयर्स परचेज कर लिए और वो कितने में परचेज किए? 52,50,000। द प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड एट द टाइम ऑफ परचेज of shares by H Limited were rupees 22,50,000। जिस दिन पे H Limited ने शेयर्स परचेज किए थे उस दिन S Limited का प्रॉफिट कितना था? चलो मैं ऐसे ही इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करता हूं। मान के चलो इस डेट पे परचेज किया, डेट दिया नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, इस डेट पे परचेज किया। जिस डेट पे परचेज किया उस डेट पे S Limited का प्रॉफिट कितना था? 22,50,000 का प्रॉफिट था। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आपको? S Limited डिसाइडेड टू मेक अ बोनस इशू आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। मतलब बोनस कहां से हो रहा है? कैपिटल प्रॉफिट से हो रहा है। ऑफ 1 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस। करके बताओ फटाफट, करके बताओ फास्ट। दीपांशी डन? बताओ कैसे बेटा, क्या किया? बोनस कहां से डिक्लेयर किया दीपांशी? बोनस कहां से डिक्लेयर किया दीपांशी? प्री एक्विजिशन। ओके, फोटो खींच के मुझे नो इफेक्ट। हाँ परफेक्ट, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैंने कल ही सिखाया था, इतनी बड़ी मगजमारी मैंने की थी कि अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस डिक्लेयर करेंगे तो क्या इससे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे, गुडविल पे या माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट आने वाली है? नहीं आने वाली है। तो बोनस को कंसीडर ही क्यों करें? विदाउट बोनस ही कर लो। तो विदाउट बोनस जो गुडविल आएगा वही बोनस के बाद आएगा। दीपांशी डिड यू अंडरस्टैंड? एकता वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, बोनस की इफेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब बोनस को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा। अच्छा, दोनों से ट्राई किया, गुड। बट एकता ने जो आंसर दिया वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई ये बोले मुझे नो इफेक्ट ऑफ बोनस इश्यू ऑन गुडविल। मतलब अगर कैपिटल प्रॉफिट से अगर डिक्लेयर हुआ है तो गुडविल पे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई भी इंपैक्ट आने वाली नहीं है। कल वाले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लो गुडविल, तो वो जो आएगी वही गुडविल। क्या बोनस डिक्लेयर के बाद वाली होगी क्या? बताओ कितना आएंगे? 45 है। संस्कृति चली गई क्या? संस्कृति है कि नहीं है? मुझे लग रहा है संस्कृति को भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, कितने शेयर्स में अक्वायर किया था? 45 लैक्स का 75%। मतलब 45 लैक्स का 75% कितना होता है? 45 लैक्स का 75% 33,75,000। इसमें क्या ऐड करते हैं? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो जिस दिन पे एक्विजिशन किया उस दिन प्रॉफिट कितने का था? 22,50,000 का था। तो 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 75%। बताओ कितना आता है ये? 75% कितना आ जाता है? 16,87,500। करेक्ट है? इसको ऐड करो तो कितना आएगा? 50,62,500। इसको कंपेयर करो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ, तो कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करो, कितना आएगा? 52,50,000 आएगा। करेक्ट है? तो बताओ आपका गुडविल कितना आ गया? 187,500।
अरे सर आपने तो बोनस कंसीडर किया ही नहीं। अरे बेटा मैं यही तो कह रहा हूं ना कि मैंने कल पूरा एग्जाम्पल डिटेल मैंने पूरा बोनस वाला पूरा केस मैंने डिटेल एग्जाम्पल के साथ समझाया, और मैंने तीनों सिचुएशन ली। अगर बोनस डिक्लेयर नहीं किया होता तो गुडविल माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया था, फिर बोनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिक्लेयर किया, फिर वापस मैंने गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर बोनस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से डिक्लेयर किया, वापस मैंने गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो मुझे बताओ कहां पे कोई चेंज नहीं आया था। अगर आप प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर बोनस डिक्लेयर करते हो तो उससे आपके गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर विदाउट बोनस, मतलब बोनस कंसीडर किए बगैर अगर आपने गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है तो वो जो आंसर आएगा क्या वो ही बोनस डिक्लेयर करने के बाद आएगा क्या? दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो मुझे बताओ कि आप यही कैलकुलेट करो तो क्या यही आंसर आने वाला है क्या आपका? अग्रीड? दीपांशी, एकता, अथर्व, दर्शन, और कौन है, राहुल, राजदीप भाटिया, सबको समझ में आया क्या यहाँ पे? कल का लेक्चर देखना जरूरी है, कल का लेक्चर जिसने नहीं देखा होगा उसको नहीं समझेगा, या तो उसको याद आना चाहिए। दर्शन, जसमीत, कल का लेक्चर देखा था क्या? कल का लेक्चर देखा होगा तुरंत कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 5? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। आपको एक्स लिमिटेड की और वाई लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना? अब हम लोग देख लेते हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या आएगा, गुडविल क्या आएगा, वो देख लेते हैं। शेयर कैपिटल 4 lakhs, शेयर्स ऑफ ₹80 ईच, तो 320, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹80 ईच, तो वाई लिमिटेड में कितना है, 32 lakhs। जनरल रिजर्व एक्स लिमिटेड में 160 है, तो वाई लिमिटेड में डैश है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स, अरे क्रेडिटर्स दिया है 96 6.40, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3248, बैलेंस शीट की डेट है 31 दिसंबर 2017, लैंड एंड बिल्डिंग 304, प्लांट एंड मशीनरी। शेयर्स इन वाई लिमिटेड 36,000 शेयर्स और ₹80 ईच, मतलब कितने शेयर्स अक्वायर किए वाई लिमिटेड के, 36,000। तो बताओ डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 90%, कितना हो जाएगा आपका, 90%। डेटर्स दिया है, कैश एट बैंक दिया है। मुझे आप क्या करके बताओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ, मुझे आप गुडविल कैलकुलेट करके बताओ, दो चीज कैलकुलेट करके बताओ, और बैलेंस शीट भी बना लो। क्या बना लो, बैलेंस शीट भी बना लो, तो आपको बैलेंस शीट बनाना भी आ जाए, और बैलेंस शीट भी बना लो फटाफट। पहले मुझे बताओ, डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे? जो बैलेंस शीट की डेट है क्या वही डेट ऑफ एक्विजिशन होगी क्या? बस ये समझ लो, 31 दिसंबर 2017, यही आपकी क्या होगी, एक्विजिशन की डेट होगी, यही आपकी एक्विजिशन की डेट होगी। इज दैट क्लियर टू यू? यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आपको? यही आपकी एक्विजिशन डेट होगी बेटा। अब मुझे बताओ हमें क्या पहले फाइंड करना है, देख लेते हैं पहले। कितने शेयर्स अक्वायर किए उसने, 36,000, 36,000 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 80 होगा। 36,000 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 80 होगा। तो बताओ कितना आएगा, 28 लाख 80,000। उसमें क्या ऐड करोगे, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अब तो कॉमन सेंस है ना, मुझे बताओ क्या वाई लिमिटेड में कोई जनरल रिजर्व दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है क्या? यस। जिस दिन पे अक्वायर किया उस दिन पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 48 लैक्स। ओके, तो 48 लैक्स का 90% कितना ले लोगे आप, 48 लैक्स का 90%, तो 48 इंटू 90% कितना हो जाएगा, 43,20,000, 43,20,000, 28.80, तो ये कितना हो गया, 72 लैक्स। 72 लैक्स को किसके साथ कंपेयर करोगे? इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट।
ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन PVNADOA, उसके किसके साथ कंपेयर करोगे? COI के साथ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 57,60,000, 57,60,000। तो मुझे बताओ क्या सस्ते में मिल रहा है क्या? तो कैपिटल रिजर्व आना चाहिए -57.60। बताओ कितना आ रहा है? 14,40,000। अरे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो क्या आपका कैपिटल रिजर्व आएगा? क्या कैपिटल रिजर्व कितने का आएगा? 14,40,000। ये सबका आया क्या बेटा? ओके, अब निकालो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या निकालो? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताओ माइनॉरिटी के पास कितने शेयर्स होंगे? 20% शेयर्स होंगे। और कितने शेयर्स थे? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा ना ये। एंड फेस वैल्यू कितनी देके रखी है? 80 रुपीज देके रखी है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20% और फेस वैल्यू कितनी है? 80 है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 6 लाख। ये गलत लिखा है। 40,000 शेयर कितने हैं? चेक करो ना। 40,000 शेयर है ना? करेक्ट है। नहीं 10% ही होगा ना, 20% थोड़ी है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% है कि 10% है? 10% है ना बेटा। तो 40,000 का ये कितना हो जाएगा? 4,000 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 3,20,000। समझा कि नहीं समझा आपको ये? 3,20,000। उसमें क्या ऐड करोगे? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कितना था? 48 लैक्स का 10%, 48 लैक्स का 10% कितना हो जाता है? ये 4,80,000। तो बताओ ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? टोटल कितना हो जाएगा आपका ये? हाँ सर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड क्यों नहीं किया? अरे बेवकूफ हो, पोस्ट एक्विजिशन होगा ही नहीं ना। जिस दिन जो बैलेंस शीट की डेट थी वही एक्विजिशन डेट थी, तो पोस्ट का तो आने का सवाल ही नहीं आता है। पोस्ट तो आने का सवाल ही नहीं आता है। क्या लिखा जसप्रीत ये? हाँ 8 लैक्स। क्या आ गया? 8 लैक्स। क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया? क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी 8 लैक्स। अग्रीड। ठीक है, बैलेंस शीट तो बना लेंगे आप। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों? बैलेंस शीट हो जाएगी क्या आपसे? बैलेंस शीट बना लेना एक बार, ताकि समझ में आ जाए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैलेंस शीट का टोटल क्या होगा? बैलेंस शीट का टोटल क्या होगा? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। लंबा छोटा क्वेश्चन देंगे, दे कैन आस्क यू कि व्हाट शुड बी द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करता हूं कि जितने आपके सॉल्व्ड क्वेश्चन हैं, देयर आर 8 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? 8 क्वेश्चंस है। आप एक बार उसको देख लोगे, यू जस्ट गो थ्रू इट वंस। आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उतने। एंड इन माय एक्सपेक्टेशंस कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को इग्नोर करना समझदारी वाली बात नहीं होगी। तो कंसिडरिंग दिस, आप लोग इसको एक बार देख लोगे। कल मैं एक नया टॉपिक आपको बताऊंगा, जो टॉपिक मैंने पहले नहीं बताया था आपको। उसका नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। क्या नाम है उसका? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। मैं उस पर डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो कल एक बार इसको देख लोगे, 8 क्वेश्चंस को, और जिसमें डाउट है मुझे पूछ लेंगे वो क्वेश्चन में से। आपका कंसोलिडेशन एकदम कवर कर दिया। इससे ज्यादा और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, पहले एक बार है ना ये पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, और एंड में जब वापस फास्ट ट्रैक रिवीजन लेंगे ना, तो उसमें सारी बातें करा दूंगा आपको। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करने का रीजन उतना ही था। मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते बेटा। और बहुत बार वैसे की वैसे क्वेश्चन पूछ लेते, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछते नहीं आपको, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। अब बताओ कंसोलिडेशन वाइज कोई डाउट कि समझ में आ गया? समझा सर? ओके चलो गाइस, मुझे लग रहा है कि आज बस हो गया। आज इतना ही करते हैं। कल मिलेंगे वापस 9 बजे, और मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा